हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पुचान्य निर्विशेष शून्यवादी पश्चादिष्टारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भागवत के संदर्भ में आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो संदर्भ है इसमें हम डाउनफॉल ऑफ सेजेज, संत लोग कहाँ से उनका पतन होता है, भागवत में इसका संदर्भ है। सौबरी और वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये सब संदर्भों को देखते हुए आज चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले से हमने बना के रखा है, जो इक्ष्वाकु थे मनु के पुत्र थे। जो मनु के छींकने से पैदा हुए थे इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के पुत्र थे विकुक्षी। तो इनके जो गुरु थे ये सबके वशिष्ठ थे। तो एक बार इक्ष्वाकु उस जमाने में जो फ्लेश है, मांस को भी अर्पण किया जाता था पूजा इत्यादि में। और कलयुग में ये बैन है। अश्वमेधम गवावलंबम सन्यास्यम फलपैतृकम सूत्रिणोपत्ति कलो पंच विवर्जित। जो 5 चीज़ें कलयुग में जो वर्जित किया गया उसमें से एक मांस को ऑफरिंग करना जो है, ये पहले होता था। तो उन्होंने विकक्षी को भेजा था कुछ लाने के लिए। इसने क्या किया, बीच में ही कुछ खा लिया, तो इसलिए उसको वशिष्ठ का श्राप मिला और इसके बाद विकुक्षी को बाहर भेज दिया गया। इक्ष्वाकु के बाद में विकुक्षी राजा बने, और जब विकुक्षी फिर वापस आए और राजा बने तो उनका बेटा हुआ पुरंजय। जो पुरंजय जो था इतना स्ट्रांग था, पावरफुल था कि जो पुरंजय जब लड़ने के लिए जाते थे तो उनको देख के देवताओं को भी लगा कि इनकी हमें ज़रूरत है। तो इसलिए देवताओं ने कहा कि हमारे साथ लड़ाई करो और असुरों को हराने में मदद करो। इसने कंडीशन रखा कि इंद्र जो है मेरा वाहन बनना चाहिए, तब जाके मैं लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। तो इंद्र को वाहन बनाना है। इंद्र बोला नहीं, मैं एग्री नहीं करता, मैं वाहन नहीं बनूंगा। तो जब भगवान आके बोले नहीं इंद्र तुमको वाहन बनना ही पड़ेगा, तो इंद्र जो है बैल बन गया। और जो उसका जो ककुड़ होता है, जो उसका जो हम्प होता है, हम्प में ये बैठ गया। तो ककुड़ पे बैठा ककुत अस्थ, उस पे जो बैठा, इसके लिए इसका नाम पड़ा ककुतस्थ, इसके लिए इसका नाम पड़ गया। इसलिए भगवान राम का जो सबसे ज़्यादा नाम जो यूज किया जाता है, ये भगवान राम के पूर्वज हैं। भगवान राम का सबसे बड़ा नाम जो यूज किया जाता है काकुतस्थ। रामायण में, वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे, ये नाम सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है भगवान राम के लिए। तो ये काकुतस्थ जो भगवान थे, ककुतस्थ की फैमिली वाले, इतना बड़ा राजा इनके परिवार में होकर गया जिसने इंद्र को बैल बनाया था। तब जाके लड़ाई हुआ और फिर वो जीते। उसने मार भगाया, सारे जितने असुर थे सबको मार भगाया। फिर इनके परिवार में आगे जाके युवनास हुआ है। युवनास जो थे उनकी 100 रानियां थी और इनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने संतों के साथ जाके सलाह मशवरा किया, वहाँ पे कुछ यज्ञ हुआ,
और रात में इसको बहुत प्यास लगा, उठ के उसने एक घड़ा पानी था वो पी लिया। वो पानी जो था उसको पत्नियों को पीना था जिससे बच्चा होने वाला था। अब ये पानी जो इसने पी लिया, सुबह सब हल्ला हो गया कि पानी इसने, सब संत बोले अब तो इसी को बच्चा होगा। और यूनास के पेट में एक बच्चा आ गया। और जब बच्चा बड़ा हुआ तो दाहिने साइड से काट के उसको निकाला गया बच्चे को। और यूनास का जो बच्चा हुआ, अब उसको दूध तो था नहीं, तो अब उसको पालेगा कौन? तो सब कह धाता, इसको पालने वाला कौन है ना? तो इंद्र आके बोलता है माम धाता। तो माम और माम संस्कृत में आप जोड़ दीजिएगा तो माम और धाता मान धाता हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मान धाता। इंद्र ने अपने उंगली से इसको अमृत पिलाया था, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली था। और इसका नाम था त्रसदस्यु। असुरों को पटकने के लिए, पीटने के लिए काफ़ी फेमस था। और उस समय रावण था, रावण को इसने हराया था। रावण को भी इसने कंट्रोल किया हुआ था मानधाता ने, है ना। इसके बाद इसके 3 बेटे हुए, और 3 बेटे हुए और 50 बेटियां हुई मानधाता की। 50 की 50 बेटियां जो हैं सौबेरी मुनि से शादी की। यहां से अपना स्टोरी चालू होता है। आप इसको क्लिक कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बाद में भी कर सकते हैं क्लिक, इसको चाहिए तो अभी कर लें। अब इस स्ट्रॉबेरी की स्टोरी जरा देखते हैं कहाँ से चालू हुआ। दिख रहा है बड़ा? क्लियर आ रहा है? क्लियर है? स्ट्रॉबेरी जमुना के पानी के अंदर बैठे थे, और पानी के अंदर कहीं बैठ कर तपस्या कर रहे थे। ऐसे योगी थे कि पानी में रह के भी तपस्या कर सकते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वहां के मछलियों को गरुड़ खा जाते थे। तो स्ट्रॉबेरी ने गरुड़ को बोला, तू यहाँ के मछली नहीं खा सकता, मैं श्राप देता हूँ कि यहाँ तू आएगा नहीं इस एरिया में। श्राप दिया तो गरुड़ जी जो थे नम्र होके चले गए, वहाँ नहीं आए वापस। गरुड़ जो है नेचुरल मछली खाते हैं। अब जब उसने जमुना को क्लियर कर दिया गरुड़ से फ्री हो गया वो, फ्री ऑफ गरुड़। तो गरुड़ जो है वापस गए फिजी आइलैंड। फिजी आइलैंड पे कालिया रहता था, मल्टी हुडेड कालिया। एक कालिया को गरुड़ जी ने जो मारा, कालिया वहां से भाग गया। और भागने के बाद उसको जो पता चला कि यहाँ पे गरुड़ आ नहीं सकता है, गरुड़ जी यहाँ आ गया, कालिया यहाँ आ गया। इस जमुना के पानी में आ गया कालिया, और कालिया यहाँ प्रवेश कर गया। कालिया रहने लगा जमुना के पानी में। अब जब जमुना के पानी में कालिया रहने लगा, कालिया के जहर से जितनी भी मछलियां थी सब मर गई, सारी मछलियां मर गई। इसलिए मछलियों के कृपा के लिए स्ट्रॉबेरी ने श्राप दिया था कि मछलियां बचे। मछलियां बची नहीं बची। जैसे ही आप किसी महान भक्त को आप श्राप दे देते हो, जिस चीज के लिए देते हो ना, वो इस चीज में उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मछलियों को बचाने के उसने श्राप दिया, मछलियां तो बचने से रही, है ना। और मछलियां जो पहले भी जो थोड़ी गरुड़ तो 1-2 मछली खाते होंगे, इसने सारे मछलियों को मार डाला, एक भी मछलियां नहीं बची। हरे कृष्ण। और जाते जाते क्या हुआ, ये स्ट्रॉबेरी ने देखा 2 मछलियों को मैथुन करते हुए, और ये देख के स्ट्रॉबेरी को भी इच्छा जागृत हो गई कि मैं भी मैथुन करूंगा। चूंकि उन्होंने अपराध किया था गरुड़ को उन्होंने श्राप दे दिया जो कि उसको देना नहीं चाहिए था। वो अपने तपस्या में लगे थे, उनको तपस्या करना चाहिए था, उन्होंने अपना लिमिट क्रॉस किया। ये देख के स्ट्रॉबेरी पानी से निकले बाहर और मानधाता के महल में गए। बड़ा राजा था मानधाता,
रावण को हराने वाला आदमी था, उसके महल में गए और बोले कि मुझे शादी करना है। मानधाता बोले, आप मन में सोचे इनसे कौन शादी करेगा। बोले कि आप देखिए जो लड़के आपको पसंद कर ले आप शादी कर लीजिए, एकदम हम आपको सपोर्ट करेंगे। स्वबरी सोचे कि ऐसे योगी के शरीर में हमारे ऊपर तो क्या सहवाल लगा हुआ है, कौन शादी करेगा। तो उन्होंने अपनी शक्ति से अपने आप को जवान कर लिया और जवान करके मानधाता के महल में गए और इसकी 50 बेटियों ने इनको एक साथ स्वीकार कर लिया। 50 बेटियां, हम इसके बिना नहीं रह सकेंगे। और ये स्वबरी 50 स्त्रियों के पति बने। एक एक के साथ उन्होंने 100-100 पुत्र पैदा किए और स्वबरी जो है 50,000 बच्चे और 50 पत्नियां और खुद एक, इतने बड़े परिवार के स्वामी बन गए। 50,051 लिख ही दिया जाए, इतना बड़ा परिवार बन गया इनका, स्वबरी का। अब जब स्वबरी रहने लगे ऐसे परिवार में, मानधाता को दिखाई पड़ा कि हालांकि वो बहुत बड़ा राजा है लेकिन स्वबरी जो है उससे बड़े महल में रह रहे हैं, योग शक्ति था इसके पास। तो मानधाता को लगा कि मुझे भी संन्यास ले, उसने भी संन्यास ले लिया देख के। और स्वबरी को लगा कि मैं कहाँ फंस गया पारिवारिक जीवन में आके, स्वबरी ने भी संन्यास ले ली। और स्वबरी के साथ जो उसके 100 पत्नियां, 50 पत्नियां थी, उन लोगों ने भी संन्यास ले लिया और सब आगे के अच्छे गति को प्राप्त हो गए। लेकिन स्वबरी का उस समय डाउनफॉल हो गया, एक समय के लिए। तो ये भगवान कहते हैं गीता में कि अगर किसी ने योग किया है तो उसका जो डाउनफॉल भी है, वो अगर गिर भी रहा है तो एक टेम्पररी फेज के लिए गिरेगा और थोड़े दिन के बाद उसको भगवान उठा के वापस रीइंस्टेट कर देंगे वहाँ पे। कौनते हैं प्रति जाने ही न में भक्त्या प्रणश्यति, है ना। और भी बहुत सारे श्लोक हैं। पार्थ नैव नामूत्र विनाशस्य तस्य विद्यते, नहीं कश्चित नहीं कल्याण करहिचित दुर्गतिम तात गच्छति। ये 6ठा अध्याय का श्लोक है कि कभी भी किसी भक्त का दुर्गति होता नहीं, योगी का दुर्गति होता नहीं, दुर्गति होगा लेकिन बाद में वापस आ जाता है। और स्वबरी मुनि कहते हैं कि जो भी योगी स्वबरी मुनि के बारे में पढ़ेगा वो इस तरह से डाउनफॉल से बचेगा। आगे इनके खानदान में, मानधाता के खानदान में त्रिशंकु पैदा हुए। अब ये त्रिशंकु एक अलग हिट हो गया। त्रिशंकु जो था इसको घर से निकाल दिया गया था। घर से जो निकाल दिया गया था तो त्रिशंकु को फिर भी विश्वामित्र के पास जाके उसने शरण लिया कि मुझे कुछ उपाय बताइए। तो विश्वामित्र ने उसको सशरीर स्वर्ग भेजने का प्लान बनाया। और स्वर्ग ऐसे नहीं जा सकते, जैसे ये धरती है और मान लीजिए ये चंद्रमा है, स्वर्ग का एक लोक है, तो ऐसा सीधा, ऐसा डायरेक्ट जरूरी नहीं कि आप सीधा ऐसे पहुंच जाइएगा। ये एक प्रवाह करके रस्सी होती है, हो सकता है रस्सी ऐसा है तो आपको ये पाथ फॉलो करना होगा, तब आप जाके चांद पे जा सकोगे जो कि आपको दिखता ही नहीं है, जो नासा वालों को दिख नहीं रहा है। प्रवाह की जो रस्सी है, ये जब तक आप इस रस्सी को फिगर आउट नहीं करते हो तब तक आप चांद तक पहुंच ही नहीं सकते। प्रवाह रस्सी से ही आप पहुंच सकते हो, डायरेक्ट कोई भी गाड़ी वहां पहुंच ही नहीं सकते, सीधा सीधा पहुंच नहीं सकते वहां तक। प्रवाह रस्सी खोजना पड़ेगा, कहां से कहां प्रवाह की रस्सी चल रही। हवा में एक सूक्ष्म रूप से रस्सी होती। आई डोंट थिंक कि नासा को इसका आइडिया भी है प्रवाह रस्सी कहां से कहां चल रही, तो मून पे कोई गया ही नहीं। तो जब ये त्रिशंकु जा रहा था रस्सी से, तो उधर से इंद्र ने उसको वहां से ढकेल दिया तो बीच रास्ते में त्रिशंकु अटक गया और त्रिशंकु बीच में अटक गया और उल्टा जो है लटक गया। त्रिशंकु उल्टा लटक गया, उल्टा उल्टा उल्टा, ये नहीं, उल्टा लटक गया त्रिशंकु। ये देख के विश्वामित्र और वशिष्ठ में लड़ाई हो गया। वशिष्ठ कह रहे थे कि इस नालायक को आपको ऊपर नहीं उठाना चाहिए था, और दोनों का लड़ाई इतना हुआ कि एक ने कहा तू पक्षी बन जाएगा, दूसरे ने बोला तू बतख बन जाएगा। दोनों पक्षी बन गए और बतख बन गए, और दोनों पक्षी और बतख बन के लड़ने लगे और बहुत लंबा लड़े, डक बन गए और एक जो है नॉर्मल जो है बर्ड बन गए और बहुत लड़ते रहे, सालों साल लड़ते रहे। तो देखिए कोई
एक हिमालय में एक बाबा हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, ऋषिकेश में। तो वहाँ पे एक गुफा में रहते थे और बाबा जो है टाट पे रहते थे और बहुत फेमस थे। तो उनके बगल में एक जो बाबा थे उनसे सहन नहीं हो रहा था। उनको लगा कि ये बाबा ज़्यादा फेमस है, मैं फेमस क्यों नहीं हो रहा हूँ। उसने इसका प्लान करके पैसा दे के मर्डर करवाया। बाबा ने बाबा का मर्डर करवाया। तो हालांकि आप गुफा में रह रहे हो, लेकिन आपके माइंड में पोजीशन जो है कि मेरा नाम के प्रति आपने आसक्ति छोड़ा नहीं। और ये अच्छे संत थे, वो मत चले गए। लेकिन लेकिन हो सकता है कि कोई एक उड़पी में जब मंदिर बन रहा था तो एक सब्जी वाली थी। सब्जी वाली जो है वो आई गुरुजी के पास। उसने अपना 2 लाख रुपया पूरा जमा करके ला के दिया। अपने ज़िंदगी भर सब्जी बेच के जो मुझे पैसा मिला वो ये है, रख लीजिए। और वो गुरुजी ने बोला है ज़िंदगी भर का पैसा? बोला हाँ, ज़िंदगी भर का मेरा जो भी पैसा है सब इसी में। एक सब्जी वाली अपना पोजीशन छोड़ सकती है, लेकिन बाबा फंस सकते हैं, है ना। इसलिए कौन कितना एडवांस है देख के कैसे कह सकते हैं? कह नहीं सकते ना कि कौन ज़्यादा एडवांस है, कौन कम एडवांस है, कह ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए संत होके वशिष्ठ के उपदेश सुन के ये जितने राजा थे सब वैकुंठ चले गए। जितने राजा थे, ये रघुवंशी राजा लोग जितने थे सब वैकुंठ चले गए। और वशिष्ठ खुद विश्वामित्र से लड़ रहे हैं, है ना। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हो सकता है जैसे ही आपके कहने पे कोई अगर उसको विश्वास कर ले, अमल कर ले, चला जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं, जब तक आप उसको पालन नहीं करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आ सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर किसी को सांप काटने से डर लगता है तो हम अगला स्टोरी वो बता रहे हैं कि आपको सांप काटने से आप कैसे बच सकते हैं भागवतम के हिसाब से। मानधाता के बच्चे हुए, उसमें से युवनाश्व, फिर हरित, फिर मानधाता का एक और बेटा हुआ, उसका नाम था पुरुकुत्स। इसकी शादी हुई नर्मदा के साथ। नर्मदा जो भाई थे ना, जो सब सांप लोग थे, ये सांपों के परिवार से थे। और इसकी शादी पुरुकुत्स के साथ हुई। और ये जो है, इसको वासुकी ने भेजा था। वासुकी का अपना मतलब था इसका शादी करवाने का। ये जो है, ये बहुत पावरफुल राजा था, ये आके सांपों की मदद करेगा। शादी होने के बाद नर्मदा इसको लेके गई नीचे के लोकों में, रसातल लेके गई, मतलब पाताल के ठीक एक लेवल ऊपर। और रसातल लेके गई और इसने क्या किया, सांपों के जो दुश्मन थे गंधर्व, उनको उसने मार भगाया। और जो मार भगाया तो ये सांपों ने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस कहानी को सुनेंगे, सर्पाद भयम स्मरता में इदम, जो इस कहानी को केवल याद कर लेंगे, सांपों से उनको कोई भय नहीं रहेगा। मतलब आपको सांप नहीं काट सकते। सांप अगर आपको दिख गए, आप भागवतम की स्टोरी बस याद कर लीजिए कि सांप भाई लोगों ने अपनी बहन नर्मदा की शादी पुरुकुस से करवाया, जो राम के पूर्वज थे। और वो रसातल जाके उन्होंने सांपों की मदद की और सब गंधर्वों को भगाया। और ये वासुकी के कहने से हुआ। बस इतना याद कर लेने से सांप आपके आगे से चला जाएगा। करके देख लीजिए। और आप कर भी क्या सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। आज हम ज़्यादा नहीं ले सकते,
हाल में हम बाइक से आ रहे थे रांची से, तो पूरा बारिश हो गया रास्ते में, और बारिश में सर्दी हो गई, तो थोड़ा क्षमा करें, आज छोटा क्लास दे सकेंगे। कल से फिर कोशिश करेंगे वापस आने का टाइम पे, और 9:30 बजे कल आइएगा और कहानी को आगे लेके जाएंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद।